तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो हर दिन बदलता है? क्या मैं ये मन हूं जो कभी शांत कभी बेचैन रहता है? या फिर क्या मैं कुछ और हूं, कुछ ऐसा जो ना दिखता है ना छूता है पर हर पल मौजूद है? हम जिंदगी भर बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, लेकिन जो असली यात्रा है वो भीतर की है। अपने ही अंदर उतर कर देखना कि इस मैं के पीछे कौन है। आज हम एक सवाल को छुएंगे जो सरल दिखता है पर उसी में सारा ब्रह्मांड छुपा है। मैं कौन हूं? और जब इस सवाल का उत्तर मिल जाता है तब न डर रह जाता है न दुख, बस शुद्ध शांति। अब चलो भीतर की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या तुम सिर्फ ये शरीर हो? जरा सोचो, जब तुम छोटे थे तुम्हारा शरीर बिल्कुल अलग था। चेहरे की बनावट, आवाज, चाल ढाल सब कुछ बदल गया और फिर हर कुछ सालों में शरीर फिर बदलता रहा। लेकिन कुछ तो है जो नहीं बदला, कुछ तो है जो तब भी मैं था और आज भी मैं है। अगर तुम शरीर होते तो शरीर के साथ साथ मैं भी बदल जाता, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जो जन्म के साथ पहना जाता है और मृत्यु के साथ उतार दिया जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवत्व इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरेण गीता 2:7। ये शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें जो आत्मा है वह नित्य है, अविनाशी है। तो सोचो, अगर शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा तो क्या तुम भी खत्म हो जाओगे, या तुम कुछ और हो जो शरीर के आने जाने को बस देख रहा है? तो अगर तुम शरीर नहीं हो, क्या तुम मन हो? मन जो सोचता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है, वही मन जो कभी शांत रहता है तो कभी बेकाबू हो जाता है। पर सोचो, क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है? जब तुम्हारे भीतर विचार उठते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तब क्या तुम ही वो विचार हो या वो विचार तुम्हारे सामने आ रहे हैं? अगर तुम मन होते तो तुम कभी विचारों से अलग हो ही नहीं सकते थे, लेकिन तुम तो उन्हें देख सकते हो, रोक सकते हो, बदल सकते हो। इसका मतलब साफ है, तुम मन भी नहीं हो। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का भी। लेकिन याद रखो, बंधन और मोक्ष दोनों मन में होते हैं और तुम वह हो जो मन को देख सकता है। जब तुम कहते हो मेरा मन बहुत उलझा हुआ है, तो कौन है जो ये देख रहा है कि मन उलझा हुआ है? वही तो असली तुम हो, साक्षी जो मन को देखता है पर उससे अलग है। अब तक हमने देखा तुम शरीर नहीं हो क्योंकि वो बदलता है, तुम मन नहीं हो क्योंकि उसे तुम देख सकते हो। तो फिर तुम हो कौन? तुम वही हो जो सब कुछ देख रहा है, एक साक्षी, एक चैतन्य, वह चेतना जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मन के विचारों को देखती है, शरीर के अनुभवों को जानती है, पर खुद किसी से भी नहीं बदलती। तुम वह चैतन्य हो जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, नेति नेति न यह न वह, तुम न शरीर हो, न मन, न बुद्धि, तुम वो हो जो इन सबसे परे है। कल्पना करो एक आकाश की जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी विचार, भावनाएं, अनुभव आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप चैतन्य सदा अचल, सदा शांत है। उसी चैतन्य को जानना असली आत्मज्ञान है। और यही आत्मज्ञान एक समय की बात है। एक राजकुमार था, बुद्धिमान, जिज्ञासु, पर भीतर से बेचैन। उसे अक्सर यह सवाल सताता था,
मैं कौन हूं? एक दिन उसे एक जादुई दर्पण मिला। वो दर्पण कुछ खास था। उसमें सिर्फ बाहरी चेहरा नहीं दिखता था, बल्कि मन की गहराई, भावनाएं, डर, इच्छाएं सब साफ दिखाई देते थे। राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। उसने देखा, ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी भावनाएं हैं। लेकिन फिर उसने सवाल किया, जिसे ये सब दिख रहा है वो कहां है? दर्पण में सब दिख रहा था, पर जो देख रहा था वो कहीं नहीं था। तब उसका गुरु आया और मुस्कुराकर कहा, जो इस दर्पण में देख रहा है वही तुम हो, और वही कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दिखने वाला नहीं, वो जानने वाला है। शरीर, मन, विचार सब दर्पण में झलकते हैं, पर जो झांक रहा है वो चैतन्य है, वही आत्मा है, और वही तुम हो। इस तरह उस राजकुमार ने जाना कि वो कोई नाम, कोई रूप, कोई पहचान नहीं, बल्कि एक साक्षी है, शुद्ध, शांत और शाश्वत। तो अब जब तुमने जाना कि तुम न यह शरीर हो, न यह मन, बल्कि वह चैतन्य हो जो सबका साक्षी है, तो क्या अब मृत्यु का कोई भय बचा? क्या अब अस्थिरता में भी स्थिरता नहीं दिखती? जिसने खुद को पहचान लिया, उसके लिए संसार एक लीला बन जाता है, एक खेल जिसमें भाग तो लिया जाता है पर खोया नहीं जाता। जब तुम कहते हो मेरा शरीर, मेरा मन, तो ये मैं कौन है जो मेरा कह रहा है? वही आत्मा है, वही चैतन्य है, वही तुम हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे मकित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के नष्ट होने पर भी इसका कभी नाश नहीं होता। इस सत्य को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, और इसी में है असली मोक्ष। संगीत धीमे धीमे शांत होता है, अंतिम शांति के भाव में डूबता हुआ। अब बताओ, अंतिम सेक्शन। अगर आज की ये बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो, अगर इस प्रश्न ने तुम्हें अपनी ही गहराई में झांकने को मजबूर कर दिया हो, तो इस आत्मज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहो। यह चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, यह एक संकल्प है तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने का। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखो, और अगर यह ज्ञान किसी और की आत्मा को भी छू सकता है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सत्य जब साझा किया जाता है तो वह और भी गहरा उतरता है।